हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने अगत तंत्र में कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और पिछले 2 लेक्चर में हम डिटेल में विष के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने विष के बारे में, विष की व्युत्पत्ति, विष की निरुक्ति, विष की परिभाषा, विष के गुण और गुण अनुसार विष के कर्मों को देख लिया है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ विष। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम विष का क्लासिफिकेशन किसके अनुसार देखेंगे? आयुर्वेद के मत अनुसार देखेंगे। ठीक है, आयुर्वेद के मत अनुसार देखेंगे और आयुर्वेद के अनुसार विष का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया है। एक तो योनि के आधार पर, योनि बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति। ठीक है, और दूसरा अधिष्ठान के आधार पर, अधिष्ठान बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट, साइट या स्थान। ठीक है, इस प्रकार से आयुर्वेद में विष का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया गया है, योनि के आधार पर और दूसरा क्या हो जाएगा, स्थान के आधार पर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में विष का क्लासिफिकेशन योनि के आधार पर देखेंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, so on the basis of origin, on the basis of origin, अगर हम विष का जनरल क्लासिफिकेशन देखें, है ना, विष का जनरल क्लासिफिकेशन देखें किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन देखें तो विष जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यह विष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। यह विष कितने प्रकार का होता है? यह विष 3 प्रकार का होता है। पहला तो है स्थावर विष, है ना, स्थावर विष। ठीक है, दूसरा है जांगम विष। ठीक है, और तीसरा विष है कृत्रिम विष। ठीक है, कृत्रिम विष। ठीक, स्थावर विष क्या होता है? स्थावर विष, अगर हम स्थावर विष की बात करें तो स्थावर विष वह विष होता है जो हमको स्थावर या स्थिर वस्तुओं से प्राप्त होता है। जैसे कि बात करते हैं पादप विष हो गया, पादप विष यानी कि जो हमको प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे कि बात करते हैं खनिज विष हो गया, है ना, खनिज विष हो गया जो हमको मिनरल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक प्रकार से स्थावर विष होता है जो हमको स्थिर वस्तु से प्राप्त होता है। ठीक है, जांगम विष की अगर हम बात करते हैं, जांगम विष क्या होता है? जांगम विष वह विष होता है जो हमको चलते फिरते जानवरों से प्राप्त होता है। जैसे कि बात करते हैं, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, जो हमको जांगम प्राणी से, जांगम प्राणी यानी कि जो चलते फिरते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सांप के डसने से, है ना, सांप के डसने से। ठीक है, या बिच्छू के डंक से। ठीक है, बिच्छू के डंक से। ठीक है, या 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 मधुमक्खी के काटने से, है ना, मधुमक्खी के काटने से। ठीक है, तो इस तरह से जो हमको जांगम प्राणी से विष प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? जांगम विष कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम विष की बात करते हैं। कृत्रिम नाम से आपको पता चल रहा है, कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मैन मेड पॉइजन, मैन मेड पॉइजन। इसे ही हम आर्टिफिशियल पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, आर्टिफिशियल पॉइजन। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो हमको मिश्रित पदार्थ, जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कृत्रिम विष कहते हैं, जो कि क्या होता है? वो विषैला होता है। ठीक है, कृत्रिम विष को अगेन 2 प्रकार से डिवाइड किया है। एक तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका गर्भ विष और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूषी विष। ठीक है, गर्विश क्या होता है? गर्विश क्या होता है? देखिए, गर्विश जो होता है ऐसा विष होता है जो हमको कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर गर्विश का निर्माण कैसे होता है? देखिए आप, विभिन्न प्राणियों के, है ना, विभिन्न प्राणियों के अंगों के मल के योग से हमें क्या मिलता है? गर्विश मिलता है। पहला निर्माण तो ऐसा होता है। दूसरा, हम इसमें क्या करते हैं? अविरुद्ध औषधियों को, है ना, अविरुद्ध नहीं, दूसरा निर्माण कैसे करते हैं गर्विश का? तो जो विरुद्ध औषधियां होती है, 2 विरुद्ध औषधियां, विरुद्ध
सॉरी विरुद्ध औषधियों के योग से, ठीक है। या कैसा निर्माण होता है, तो जैसे कि मान लो दो द्रव्य है, जैसे पहला द्रव्य और ये दूसरा द्रव्य है ना। इसकी क्या है लो पोटेंशियल है, ये भी क्या है लो पोटेंशियल वाला है ना कि कम वीर्य वाला है। तो दो कम वीर्य वाले द्रव्य को मिलाने पर जो हाई पोटेंशियल वाला द्रव्य प्राप्त होता है वो भी एक प्रकार से क्या कहलाता है, गर्विश कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गर्विश का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी विष की बात करते हैं। दूसरी विष का मतलब क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है। दूसरी विष एक तरह का ऐसा विष होता है जो बॉडी में प्रवेश करने के बाद ना तो बॉडी में पचता है ना बॉडी से बाहर निकलता है, और वैसे वैसे वो बॉडी में पड़ा रहता है और दोष उत्पन्न करता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, दूसरी विष कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर एक जनरल क्लासिफिकेशन बताया विष का। इसको बताने का मकसद ये है, स्टूडेंट जो होता है इन तीनों में बहुत कंफ्यूज होता है, कृत्रिम विष, गर्विश और दूसरी विष। जब वो क्लासिफिकेशन पढ़ने जाता है तो इन तीनों में उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी आचार्य ने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन में कृत्रिम विष को लिया है, आगे इन दोनों की बात नहीं करी। किसी आचार्य ने डायरेक्ट गर्विश को ले लिया, किसी आचार्य ने डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में दूसरी विष को ले लिया, ठीक है। ये दो तो कॉमन है, लेकिन इन तीनों में आचार्य ने क्या किया है, अलग अलग आचार्य ने घोलपोल किया है ना। वाग्भट की बात करते हैं, वाग्भट ने ऐसा ही बताया जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, लेकिन चरक की बात करते हैं तो उन्होंने कृत्रिम और दूसरी विष न बताते हुए सिर्फ गर्विश बताया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले एक जनरल क्लासिफिकेशन बताया। हालांकि ये तीनों चीज सेम ही है, इन तीनों का निर्माण सेम प्रकार से होता है, दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाने से जो हमको विषैला पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कृत्रिम या गर्विश या दूसरी विष कहते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक प्रकार से बता दिया। हालांकि ये गर्विश और दूसरी विष दोनों ही क्या है, कृत्रिम विष है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पॉइजन है, हम बनाते हैं, ठीक है। और कृत्रिम का मतलब क्या था, मेन मेड, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से एक जनरल क्लासिफिकेशन है किसका, विष का, ठीक है। चलिए अब हम अलग अलग आचार्य के अनुसार देखते हैं, है ना, अलग अलग आचार्य के अनुसार देखते हैं। तो जिस प्रकार से आचार्य ने बताया है उस प्रकार से आपको याद कर लेना है। मैंने यहाँ पर आपको एक प्रकार से जनरल क्लासिफिकेशन बताया, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आयुर्वेदिक संहिताओं के अनुसार देखें तो विष का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा स्थान के आधार पर। उत्पत्ति बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्थान बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार, है ना, आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है। अब देखो आचार्य चरक के अनुसार आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है ना, जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए, है ना, सारे आपको लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आपको आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ना। आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको टाइल्स मिलेगा VMS सेकंड प्रूफ, वहां पर आपको टाइल्स मिलेगी VMS सेकंड प्रूफ, ठीक है। आप जैसे उस टाइप्स में क्लिक करेंगे वहां पर आपको चरक 1.0 इस नेम से BMS सेकंड प्रूफ का कोर्स मिलेगा। आपको वहां पर डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, आप डेमो लेक्चर देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। जैसे आप कोर्स में इनरोल करेंगे आपको वहां पर लेक्चर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, साथ में आपको वहां पर नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो मेरा नंबर आप सभी के पास रहेगा, आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन मारते हुए। तो आचार्य चरक के अनुसार देखें, आचार्य चरक ने विष का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया है, स्थावर विष, जांगम विष और गर्विष, ठीक है। मैंने इन तीनों का मतलब आपको बता दिया है। देखिए अब यहाँ पर जांगम विष का मतलब क्या होता है, जीव जंतुओं से उत्पन्न विष, जैसे सांप के दंश से, बिच्छू के डंक आदि से, ठीक है, या मधुमक्खी के काटने से, ठीक है। स्थावर विष की बात करते हैं। स्थावर विष क्या होता है, पादप या खनिज से उत्पन्न विष, जैसे की बात करते हैं करवीर हो गया, लांगली आदि, ठीक है। पादप बोले तो प्लांट से जो मिलता है, खनिज बोले तो मिनरल से जो मिलता है, ठीक है। चलिए तो गर्विश बोले तो विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने वाला विष क्या कहलाता है, गर्विश कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो आचार्य सुश्रुत ने देखिए यहाँ पर उसके लिए क्या दिया, श्लोक दिया है, स्थावरम जंगम च एव द्विविधम विषम उच्यते 10 अधिष्ठानम माध्यम तो द्वितीय षोडश आश्रम। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया आचार्य चरक ने बोला कि विष जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो स्थावर विष और दूसरा जांगम विष। स्थावर विष के 10 अधिष्ठान माने और
जंगम विष के 16 अधिष्ठान होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहीं कहीं पर कृत्रिम विष की भी चर्चा की है। इस प्रकार से कर देखे तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी विष 3 प्रकार का होता है, स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम विष। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आचार्य भागवत के अनुसार देखिए, आचार्य भागवत के अनुसार देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, अकृत्रिम विष और कृत्रिम विष। अकृत्रिम विष की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, जो हमको नेचुरली प्राप्त होता है। जैसे कि बात करते हैं स्थावर विष और जांगम विष, ये क्या कहलाते हैं, अकृत्रिम विष कहलाते हैं या नेचुरल पॉइजन कहलाता है। कृत्रिम विष की बोले तो कृत्रिम विष का मतलब क्या होता है, मैन मेड पॉइजन। ये क्या होता है, मैन मेड पॉइजन। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं आचार्य सारंगधर के अनुसार देखें तो आचार्य सारंगधर के अनुसार मैंने आपको ऊपर बता दिया 3 प्रकार का होता है, स्थावर, जांगम और कृत्रिम। कृत्रिम अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कर विष और दूषी विष। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं रस तरंगणी। रस तरंगणी का मतलब क्या होता है, रस शास्त्र के अनुसार देखिए, है ना। अगर हम रस शास्त्र के अनुसार देखें तो रस शास्त्र में क्या किया गया है, रस शास्त्र में विष का क्लासिफिकेशन किया है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज या गुण के आधार पर। और वो गुण कौन सा है, वो गुण है वीर्य वाला या पोटेंसी वाला। तब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार से, पहले तो उन्होंने क्या बोला, स्थावर विष और जांगम विष। इन्होंने स्थावर विष को अगेन 2 भागों में डिवाइड किया, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ गुण। कौन सा गुण, पोटेंसी वाला। जैसे कि बात करते हैं महाविष और उपविष। महाविष क्या होता है, ये हाई पोटेंसी वाला विष है। ये क्या है, हाई पोटेंसी वाला विष है, ये ज्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है ना। और उपविष की बात करें तो ये क्या है, लो पोटेंसी वाला विष है, लो पोटेंसी वाला विष है। और ये क्या होता है, ये लेस टॉक्सिक होता है ना, ये लेस टॉक्सिक होता है, यानी कि इसके सेवन से आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी के कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये क्या होता है, हाई टॉक्सिक होता है, इसका सेवन से क्या होता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है ना। तो महाविष कितने बताए यहाँ पर, 9 बताए, और उपविष कितने बताए यहाँ पर, 11 बताए। देखिए यहाँ पर ये उच्च तीव्रता वाले होते हैं और क्या होते हैं, कम तीव्रता वाले होते हैं। महाविष में देखिए आप एग्जाम्पल कौन कौन से, वो 9 कौन कौन से, तब देखिए यहाँ पर हलाहल, कालकूट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्र, साक्तुक, वत्सनाभ। और इन 9 में भी वत्सनाभ जो होता है, रस की क्रिया की से, रस की क्रिया के लिए ये क्या होता है, वत्सनाभ क्या होता है, क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। 11 उपविष बताए, कौन कौन से, कोपिलू बीज, अफीम, जयपाल बीज, धतूरा बीज, भांग, गुंजा, भल्ला तक, अर्क दूध, स्नोही दूध, लांगली और कनेर। ये 11 क्या है, आपके कम तीव्रता वाले उपविष कहलाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन से आ सकता है, तो आपको याद करना है। ठीक, चलिए तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या देखा, विष का क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, विष के अधिष्ठान को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।